एक पुराने बरगद के पेड़ पर हर सुबह की तरह आज भी एक ज्ञानी चिड़िया बैठी थी। उसकी आंखों में अनुभव था और स्वर में अपनापन। वह बोली, आज मैं तुम्हें एक ऐसे घर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ दीवारें ईंटों की नहीं गलतफहमियों की बन गई थी। यह कहानी है एक नई बहू की, एक माँ के दिल की और उन अनकहे शब्दों की जो बोले नहीं गए मगर रिश्तों के बीच खड़े रहे। मैंने उस घर को बदलते देखा है, दूरी से अपनापन बनते देखा है और अहंकार से प्रेम जन्म लेते देखा है। आओ बैठो और ध्यान से सुनो, क्योंकि यह सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, हर घर की सच्चाई है। यह है समझ, धैर्य और रिश्तों को बचाने की कहानी। नंदिनी की शादी पूरे रीति रिवाज और खुशियों के साथ हुई। घर में कई दिनों से शहनाई की गूंज थी। आंगन में रंगोली, दीवारों पर फूलों की झालरें, हर तरफ उत्सव का माहौल था। विदाई का समय आया तो नंदिनी की आंखें भर आई। माँ ने उसे गले लगाया और धीमे से कहा, बेटी, घर बदलता है पर संस्कार साथ रहते हैं। जहाँ जाओ अपना प्यार साथ ले जाना। पिता ने उसका हाथ अर्जुन के हाथ में रख दिया। उनकी आवाज भर्रा गई, अब ये हमारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी अमानत है। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी, पीछे छूटता मायका, आगे अनजाना संसार। रास्ते पर नंदिनी चुप रही। उसके मन में सपने भी थे और सवाल भी। कैसे होंगे सब? क्या मैं सबको खुश रख पाऊंगी? क्या मुझे अपना लिया जाएगा? कुछ देर बाद गाड़ी ससुराल के दरवाजे पर रुकी। दरवाजे पर दीप जल रहे थे, फूल बिखेरे थे और थाली में आरती लिए सावित्री देवी खड़ी थी। उनका चेहरा शांत और गंभीर था, जैसे भाव भीतर हो पर बाहर मर्यादा हो। आरती उतरी। नंदिनी ने चावल का कलश हल्के से पैर से छुआ। धीरे धीरे उसने दहलीज पार की। उस पल उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, इस घर को अपना बना पाने की शक्ति देना। आंगन में रिश्तेदारों की मुस्कानें थी, शुभकामनाएं थी, पर नंदिनी का ध्यान बार बार सासू माँ की ओर जा रहा था। न कोई अतिरिक्त स्नेह, न कोई कठोरता, बस एक गहरी परखती हुई निगाहें। कमरे में पहुंची तो दीवारों पर परिवार की पुरानी तस्वीरें सजी थी। नंदिनी ने सोचा, आज से मुझे इस कहानी का हिस्सा बनना है। उधर सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी थी। उन्होंने बेटे की बचपन की फोटो देखी और धीरे से कहा, नई है, घर को समझने में समय लगेगा। मुझे इसे संभालना भी है और अपनाना भी है। दोनों के दिलों में उम्मीद थी, दोनों के मन में संकोच था और यहीं से शुरू हुआ वो सफर जहाँ रिश्ते बनते भी हैं और समझे जाने का इंतजार भी करते हैं। सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो नंदिनी की नींद खुली। एक पल के लिए वह भूल गई कि अब वह अपने मायके में नहीं है। फिर जैसे ही कमरे की दीवारों पर टंगी अनजानी तस्वीरें देखी, उसे अपनी नई जिंदगी का एहसास हो गया। उसने धीरे से उठकर सिर ढका, आईने में खुद को देखा। चेहरे पर हल्की घबराहट, पर आंखों में एक निश्चय था, आज से मुझे इस घर में अपना स्थान बनाना है। वह रसोई की ओर बढ़ी। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने सावित्री देवी को पहले से काम करते देखा। सब कुछ व्यवस्थित, हर चीज अपनी जगह पर। नंदिनी ने धीमे से कहा, माँ जी, मैं मदद कर दूं आपकी? सावित्री देवी ने एक नजर उसकी ओर देखा और बोली, सीख जाओगी, पहले देखो कैसे करते हैं। आवाज कठोर नहीं थी, पर अपनापन भी साफ नहीं था। नंदिनी चुपचाप खड़ी रही, हर काम ध्यान से देखती रही।
चाय कैसे बनती है, मसाले कहाँ रखे हैं, कौन सा बर्तन कब इस्तेमाल होता है। उसके मन में बार बार यही चल रहा था, गलती नहीं करनी, सब ठीक करना है। थोड़ी देर बाद उसने चाय बनाई और ट्रे में रखकर लाई। हाथ हल्के कांप रहे थे। सावित्री देवी ने चाय चखी, बस इतना कहा, ठीक है। एक शब्द पर नंदिनी को लगा जैसे कोई फैसला सुनाया गया हो। न तारीफ न ही डांट, बस एक औपचारिक स्वीकृति। दिन भर मैं घर के हर कोने को समझने की कोशिश करती रही। कभी कपड़े तय करती, कभी आंगन साफ करती, हर काम में दिल लगा देती, पर उसके भीतर एक अनकहा डर बना रहा। क्या मैं इस घर का हिस्सा बन रही हूँ या सिर्फ निभा रही हूँ। दोपहर में जब सब आराम कर रहे थे, नंदिनी आंगन में अकेली बैठी थी। उसने आसमान की ओर देखा और धीरे से फुसफुसाई, मैं सच में यहाँ अपनी जगह बना पाऊंगी ना। उधर सावित्री देवी कमरे से उसे देख रही थी। उनके मन में भी विचार चल रहे थे। बहू समझदार लगती है, पर घर चलाना सिर्फ काम से नहीं, समझ से होता है। समय देना होगा, पर नियम भी सिखाने होंगे। शाम को जब पूरा परिवार साथ बैठा, बातचीत सामान्य थी, पर भाव अभी भी सतर्क थे। नंदिनी ने महसूस किया घर की दहलीज उसने पार कर ली है, पर दिलों की दहलीज अभी बाकी है। रात को सोने से पहले उसने मन में एक संकल्प लिया कि मैं हार नहीं मानूंगी, रिश्ते निभाने नहीं बनाने आई हूँ। और उसी संकल्प के साथ नई बहू की कहानी ने पहला कदम आगे बढ़ा। नंदिनी को ससुराल आए कुछ दिन हो चुके थे। घर की दिनचर्या अब उसे समझ आने लगी थी। किस समय चाय बनती है, कब आंगन धोया जाता है, कौन सा डिब्बा किस शेल्फ में रखा जाता है। वह हर काम पूरी लगन से करती, पर उसके मन में एक खाली जगह थी। अपनापन अभी भी शब्द नहीं बना था। सावित्री देवी हर चीज पर नजर रखती। नंदिनी को लगता मुझे परखा जा रहा है। सावित्री देवी को लगता मैं जिम्मेदारी निभा रही हूँ। सुबह जब नंदिनी चाय बनाती, वह पहले कप माँ जी के सामने रखती। सावित्री देवी चाय चखती और बस सिर हिला देती। न कोई तारीफ करती, न ही कोई डांट लगाती और न ही कुछ थोड़ा सा मुस्कान दिखाती। बस एक शांत स्वीकृति। नंदिनी के लिए यह चुप्पी सबसे भारी थी। उसे लगता अगर गलती होती तो डांट मिलती, अगर अच्छा होता तो मुस्कान मिलती, पर ये मौन क्या कहता है। दिन बीतते गए, घर चलता रहा, पर रिश्ते ठहरे रहे। दोपहर का समय घर में सबसे शांत होता है। सावित्री देवी अपने कमरे में पूजा के बाद माला जपती। नंदिनी आंगन में कपड़े सुखाते हुए कई बार उनकी ओर देखती, मानो चाहती हो कि कोई उसे बुलाए, कोई उससे बात करे, पर दोनों के बीच शब्दों की जगह संकोच खड़ा था। एक दिन नंदिनी ने सास करके पूछा, माँ जी, सब्जी में मसाला कितना डालूं? सावित्री देवी ने सामान्य स्वर में कहा, जितना घर में चलता है उतना ही। साधारण उत्तर, पर नंदिनी को लगा जैसे वह अभी भी घर की नहीं बनी हो। उस दिन रात को वह देर तक जागती रही। उसने सोचा, मैं हर काम कर रही हूँ, फिर भी दूरी क्यों है। उधर सावित्री देवी भी शांत नहीं थी। उन्होंने बहू को कई बार अकेले बैठा देखा था, पर उनके मन में वर्षों का अनुभव बोलता, बहू को समय देना चाहिए। ज्यादा स्नेह दिखाओ तो सिर चढ़ जाती है और ज्यादा कठोर रहो तो दिल टूट जाता है। मैं संतुलन ढूंढ रही थी, पर संतुलन की तलाश में भाव दबते जा रहे थे। एक शाम अर्जुन घर लौटा। नंदिनी ने सामान्य स्वर में दिन भर की बातें बताई, पर उसकी आवाज में छुपा खालीपन अर्जुन ने महसूस किया।
उसने माँ से भी पूछा, सब ठीक है ना? सावित्री देवी ने कहा, हाँ सब ठीक है। दोनों ने सच कहा, पर पूरा सच किसी ने नहीं कहा। धीरे धीरे घर में एक अदृश्य दीवार खड़ी होने लगी, जो ईंटों की नहीं थी, अनकहे शब्दों की थी। रसोई में साथ काम होता, पर बातचीत कम होती। एक दूसरे का ख्याल भी रखा जाता, पर व्यक्त नहीं होता। नंदिनी ने कई बार सोचा, आज माँ जी से दिल की बात करूंगी, पर सामने जाते ही शब्द गले में अटक जाते। सावित्री देवी ने भी कई बार सोचा, आज बहू से बैठकर पूछूंगी, उसे कोई परेशानी तो नहीं, पर मर्यादा और संकोच ने उन्हें रोक लिया। ऐसे ही दिन बीतते गए और काम बढ़ते गए, पर संवाद घटता गया। एक दिन दोपहर में नंदिनी आंगन में बैठी थी। उसने अपने मायके को याद किया। माँ की आवाज, पिता की मुस्कान, बिना बोले समझ लिया जाना। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसी समय सावित्री देवी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने सब देखा, पर पास नहीं आई। दोनों एक दूसरे को समझना चाहती थी, पर चुप्पी दोनों की भाषा बन चुकी थी। और इसी चुप्पी ने धीरे धीरे रिश्ते के बीच एक दीवार खड़ी कर दी, जिसे कोई तोड़ना चाहता था, पर पहला कदम कोई नहीं उठा पा रहा था। उस दिन सुबह से ही घर में सामान्य सी हलचल थी। नंदिनी ने सोचा, आज कुछ अच्छा बनाऊंगी, माँ जी को पसंद आएगा। उसने रसोई को पहले से ज्यादा सजा दिया। मसालों के डिब्बे करीने से रखे, सब्जियां ध्यान से काटी और पूरे मन से खाना बनाने लगी। हर कदम पर उसके मन में एक ही भावना थी, आज मुझे सराहना मिलेगी। वह बार बार सोचती, अगर आज माँ जी मुस्कुरा दे तो शायद दूरी कम हो जाए। खाना बनाते समय वह बहुत सावधानी रख रही थी, पर मन की घबराहट और जल्दी में सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा पड़ गया। उसे अंदाजा नहीं हुआ। दोपहर में सब खाने बैठे। नंदिनी ने थाली परोसी। उसकी नजर बार बार सावित्री देवी के चेहरे पर जा रही थी। सावित्री देवी ने पहला कोर लिया। एक क्षण रुकी, फिर शांत स्वर में बोली, नमक थोड़ा ज्यादा है, ध्यान से बनाया करो। बस इतना ही। न आवाज ऊंची न ही कठोर शब्द थे, पर नंदिनी के दिल पर जैसे चोट लगी। उसने तुरंत कहा, जी अगली बार ध्यान रखूंगी। बात वहीं खत्म हो गई, पर उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने सोचा, मैंने इतना मन से बनाया, क्या उन्हें मेरी कोशिश नहीं दिखी? उस दिन उसने खुद ठीक से खाना भी नहीं खाया। दोपहर में वह अकेले रसोई में बर्तन धो रही थी। हर बर्तन की आवाज उसके मन की आवाज जैसे लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह खुद से कहने लगी, क्या मैं कभी इनकी पसंद बन पाऊंगी? उधर सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी थी। उन्हें भी वह क्षण याद आ रहा था। उन्होंने सोचा, गलती बताना जरूरी था, घर की आदतें सीखनी होगी इसे। पर अगले ही क्षण मन ने पूछा, क्या मैंने उसकी मेहनत देखी? उनके भीतर हल्का सा द्वंद था, पर वर्षों की आदतें भावनाओं से मजबूत थी। शाम को अर्जुन घर लौटा। उसने नंदिनी को शांत देखा। उसने पूछा, सब ठीक है? नंदिनी मुस्कुराई, हाँ सब ठीक है। यह वही मुस्कान थी जो आंसुओं को छुपाने के लिए होती है। रात को जब सब सो गए, नंदिनी खिड़की के पास बैठी रही। आसमान में चांद था, पर उसके मन में उदासी थी। उसने सोचा, माँ जी ने डांटा नहीं, फिर भी दिल क्यों दुख रहा है? उत्तर उसके भीतर से आया, क्योंकि मैं अपनापन ढूंढ रही थी और मुझे केवल सुधार मिला। उसी समय सावित्री देवी भी जाग रही थी। उन्होंने रसोई में जाकर चुपचाप सब्जी चखी, फिर धीरे से बोली, स्वाद अच्छा था, बस नमक ज्यादा था। उनकी आवाज में स्वीकार था,
पर यह स्वीकार किसी तक पहुंचा नहीं। उस रात घर शांत था, पर दो दिल अलग अलग कमरों में एक ही सवाल पूछ रहे थे, हम एक दूसरे को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। और उसी दिन एक छोटी सी बात ने रिश्ते के बीच की दूरी को थोड़ा और गहरा कर दिया। घर में सब कुछ सामान्य दिखता था, पर वातावरण में एक अनकहा तनाव तैरने लगा था। नन्ही पहले की तरह काम करती, मुस्कुराती भी, पर उसकी मुस्कान अब पूरी नहीं होती थी। सावित्री देवी भी पहले की तरह निर्देश देती, पर अब उनके स्वर में एक दूरी की रेखा खिंच गई थी। और इन दोनों के बीच खड़ा था अर्जुन, एक बेटा और एक पति। शुरू में उसे लगा सब समय के साथ ठीक हो जाएगा, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि घर में शब्द कम और भाव भारी हो रहे हैं। एक शाम वह ऑफिस से लौटा तो घर असामान्य रूप से शांत था। नंदिनी रसोई में काम कर रही थी, पर उसकी चाल में थकान थी। सावित्री देवी अपने कमरे में थी, पर दरवाजा आधा बंद था। अर्जुन ने हल्के स्वर में पूछा, सब ठीक है ना? दोनों से वही जवाब मिला, हाँ सब ठीक है। पर अर्जुन जानता था सब ठीक नहीं है। रात के खाने पर तीनों साथ बैठे, बातचीत केवल जरूरी शब्दों तक सीमित थी। चम्मच की हल्की आवाजें और बीच बीच में लंबी चुप्पी। अर्जुन ने महसूस किया यह वही घर नहीं रहा जहाँ हंसी सहज थी। खाने के बाद वह नंदिनी के पास गया, धीरे से बोला, तुम परेशान लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? नंदिनी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं, बस सब नया है, समय लगेगा। उसकी आवाज में संयम था, पर दर्द छुपा नहीं था। अर्जुन माँ के पास गया और पूछा, माँ सब ठीक है ना? सावित्री देवी बोली, बहू सीख रही है, सब ठीक रही है। ये सब सरल थे, पर भाव जटिल थे। अर्जुन पहली बार उलझ गया, दोनों सही भी थी और दोनों दुखी भी थी। उसने सोचा, अगर पत्नी का साथ दूं तो माँ को लगेगा मैं बदल गया, अगर माँ का साथ दूं तो पत्नी अकेली पड़ जाएगी। उसके सामने कोई सही उत्तर नहीं था। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने कोशिश की कि घर का माहौल हल्का करे। कभी मजाक करता, कभी साथ बैठने को कहता, पर दीवारें मुस्कान से नहीं टूटती। एक रात वह देर तक जागता रहा। उसने बचपन याद किया, माँ का स्नेह, घर की सहजता और अपनापन। फिर उसने वर्तमान देखा, दो प्रिय रिश्ते, पर उनके बीच में दूरी। उसके मन में अपराध बोध भी आया, शायद मुझे कुछ करना चाहिए, पर क्या करूं? उसने निश्चय किया कि वह किसी एक का पक्ष नहीं लेगा, वह केवल समय को मौका देगा। पर उसे नहीं पता था, चुप रहना भी कभी कभी दूरी को बढ़ा देता है। धीरे धीरे अर्जुन भी कम बोलने लगा। उसकी चुप्पी ने दोनों को और अकेला कर दिया। नंदिनी ने सोचा, शायद मैं ही समस्या हूँ। सावित्री देवी ने सोचा, शायद बहू मुझे समझ नहीं पा रही। और अर्जुन ने सोचा, काश ये दोनों एक दूसरे को समझ ले। तीनों के दिलों में चिंता थी, पर किसी के पास सही शब्द नहीं थे। उस रात घर में 3 कमरे थे और तीनों कमरों में अलग अलग बेचैनियां। समय बीत रहा था, घर जल रहा था, पर रिश्तों के भीतर एक खालीपन धीरे धीरे आकार ले चुका था। अब झगड़ा नहीं होता था, पर अपनापन भी सहज नहीं था। नंदिनी हर सुबह जल्दी उठती, सबसे पहले आंगन साफ करती, फिर रसोई संभालती और फिर पूजा की थाली सजाती। उसके हर काम में मेहनत थी, पर उसके मन में एक ही चाह थी, काश कोई मुझे अपनेपन से बुलाए। मैं कई बार चाय बनाकर सावित्री देवी के कमरे तक जाती, दरवाजे पर रुककर सोचती, आज माँ जी से बैठकर बात करूंगी। पर जैसे ही दरवाजा खटखटाती,
संकोच उसके शब्दों को रोक देता। वह केवल कहती, माँ जी चाय, और लौट आती। उधर सावित्री देवी भी नंदिनी को देखती। उन्हें बहू की लगन दिखाई देती थी, उसकी कोशिशें भी और उसका संयम भी। पर उनके मन में वर्षों की परंपराएं और अनुभव बैठे थे। वे सोचती, बहू को ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। रिश्ते मर्यादा से चलते हैं, प्यार समय के साथ दिखेगा। पर मन का एक कोना कुछ और कहता। यह लड़की अपनापन चाहती है। एक दिन दोपहर में घर शांत था। नंदिनी आंगन में बैठी कपड़े तह कर रही थी। उसने दूर देखा, सावित्री देवी खिड़की से उसे देख रही थी। दोनों की नजर मिली। दोनों ने हल्की मुस्कान दी, पर कोई पास नहीं आया। यह मुस्कान एक पुल बन सकती थी, पर संकोच ने उसे अधूरा छोड़ दिया। शाम को अर्जुन घर आया। उसने देखा कि दोनों अपने अपने काम में व्यस्त है। बातचीत सामान्य थी, पर भाव अब भी सीमित थे। उसने सहजता से कहा, माँ, हम सब साथ बैठकर चाय पिए। दोनों ने हामी भरी। तीनों साथ बैठे, पर बातचीत फिर भी सतही रही। कभी मौसम की बात तो कभी दिनचर्या की बात। दिल की बात किसी ने नहीं की। रात को नंदिनी खिड़की के पास खड़ी थी। उसने सोचा, माँ जी मुझे स्वीकार क्यों नहीं करती? क्या सच में मैं इस घर का हिस्सा हूँ? उधर सावित्री देवी अपने कमरे में थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, बहू समझदार है, पर अभी दिल से खुली नहीं है। दोनों के प्रश्न अलग थे, पर पीड़ा एक ही थी। दोनों अपनापन चाहती थी, पर पहल से डरती थी। समय के साथ यह दूरी आदत बनने लगी। जहाँ संवाद होना चाहिए था, वहाँ अनुमान रहने लगे। नंदिनी ने मान लिया, माँ जी सख्त स्वभाव की है। सावित्री देवी ने मान लिया, बहू संकोची है। और इन मानवताओं ने रिश्ते को समझने से पहले परिभाषित कर दिया। एक शाम बिजली चली गई। घर अंधेरे में डूब गया। नंदिनी ने मोमबत्ती जलाई और सावित्री देवी के कमरे में रख दी। सावित्री देवी ने धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद। यह एक छोटा शब्द था, पर उसके भीतर अपनापन छुपा था। नंदिनी के दिल में हल्की गर्माहट आई, पर उसने भी केवल इतना कहा, जी माँ जी। दोनों के दिलों में भाव उमड़े, पर शब्द फिर भी सीमित रहे। उस रात घर में शांति थी, पर भीतर एक गहरी सच्चाई जन्म ले चुकी थी। रिश्ते टूटते नहीं, बस अनकही उम्मीदों के नीचे दब जाते हैं। उस दिन सुबह से ही नंदिनी कुछ अस्वस्थ महसूस कर रही थी। शरीर में हल्की थकान थी, सिर भारी लग रहा था, पर उसने सोचा, थोड़ा आराम कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। घर का काम हमेशा की तरह उसने ही संभाला। आंगन साफ किया, रसोई संभाली, दोपहर का खाना बनाया, पर भीतर की कमजोरी अब बढ़ने लगी थी। दोपहर तक उसके कदम धीमे हो गए, हाथों की गति भी कम हो गई, आवाज में भी थकान उतर आई थी। सावित्री देवी ने उसे 1-2 बार देखा। उनकी अनुभवी नजर ने बदलाव महसूस किया, पर नंदिनी ने कुछ कहा नहीं। शाम होते होते बुखार तेज हो गया। नंदिनी रसोई में काम करते करते अचानक लड़खड़ा गई। उसने दीवार का सहारा लिया, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। वह धीरे से फर्श पर बैठ गई। सावित्री देवी तुरंत पास आई। उनकी आवाज में पहली बार स्पष्ट चिंता थी। नंदिनी, क्या हुआ? नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, कुछ नहीं माँ जी, बस थोड़ा चक्कर है। पर उसका माथा तप रहा था। सावित्री देवी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, उसे कमरे तक ले गई, पानी दिया, माथे पर हाथ रखा, और उसी क्षण उनके भीतर की सांस नहीं, माँ जाग उठी थी। उन्हें अर्जुन को फोन किया, जल्दी घर आओ। रात गहराने लगी, बुखार बढ़ता गया। सावित्री देवी ने ठंडे पानी की पट्टियां रखी और दवाई दी।
बार बार उसके माथे को छूकर ताप महसूस करती रही। नंदिनी अब चेतन अवस्था में थी। उसने धीमे से कहा, माँ, यह शब्द अनजाने में निकला पर सावित्री देवी के दिल तक सीधा पहुंचा। उन्होंने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं यही हूँ, चिंता मत करो। उस रात समय जैसे ठहर गया। अर्जुन डॉक्टर को लेकर आया, दवा दी गई, आराम की सलाह मिली, पर सावित्री देवी कमरे से बाहर नहीं गई। रात के सन्नाटे में केवल दो आवाजें थी, घड़ी की टिक टिक और ममता की आहट। नंदिनी कभी आंखें खोलती, कभी बंद करती, हर बार सामने वही चेहरा देखती जो अब कठोर नहीं, चिंतित था। आधी रात के बाद बुखार थोड़ा कम हुआ। नंदिनी ने धीमे से आंखें खोली। उसने देखा सावित्री देवी कुर्सी पर बैठी है। आंखों में जागी हुई थकान थी। हाथ अब भी उसके माथे पर। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह फुसफुसाई, आप सोई नहीं माँ जी। सावित्री देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटी बीमार हो तो माँ कैसे सो सकती है। यह पहला क्षण था जब शब्दों ने दूरी को छू लिया। सुबह की पहली किरण कमरे में आई तो वातावरण बदल चुका था। नंदिनी का बुखार उतर चुका था, पर उसके मन का भ्रम भी उतरने लगा था। उसने पहली बार सांस को केवल सांस नहीं, अपना सहारा महसूस किया। उधर सावित्री देवी भी चुपचाप उसे देख रही थी। उनके मन में एक स्वीकृति थी, यह सिर्फ बहू नहीं, मेरे घर की जिम्मेदारी है और मेरा अपना भी है। उस रात कोई लंबी बातचीत नहीं हुई, कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, पर एक मौन सत्य जन्म ले चुका था। सुबह की नरम धूप खिड़की से भीतर आई तो कमरे का वातावरण पहले से अलग था। हवा में दवा की हल्की गंध थी, पर साथ ही एक अनकही शांति भी। नंदिनी की आंख धीरे धीरे खुली। शरीर हल्का लग रहा था, पर मन भारी था। उसने सिर घुमाकर देखा। सावित्री देवी पास एक कुर्सी पर बैठी थी। आंखों के नीचे हल्की सूजन, रात भर की जाग स्पष्ट थी। नंदिनी कुछ पल उन्हें देखती रही। उसके भीतर एक नई भावना जन्म ले रही थी, कृतज्ञता और अपनापन के। धीमे स्वर में उसने कहा, माँ जी। सावित्री देवी तुरंत उठी। कैसा लग रहा है अब तुझे? नंदिनी की आंखें भर आई। वह कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द कम पड़ गए। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। कमजोरी रहेगी, आज कोई काम नहीं करना है। ये आदेश नहीं था, चिंता थी। नंदिनी ने पहली बार उस स्पर्श को बिना संकोच महसूस किया। उसे याद आया रात का वह क्षण जब बुखार में उसने माँ कहा था और जवाब में उसे स्नेह मिला था। कुछ देर बाद अर्जुन चाय लेकर आया। उसने दोनों को साथ देखा तो उसके चेहरे पर भी राहत मिली। कमरे में पहली बार सहजता आई। अर्जुन बाहर गया तो कमरे में फिर शांति फैल गई। नंदिनी ने साहस जुटाया, धीमे से बोली, माँ जी, मुझे लगता था आप मुझसे नाराज रहती है। सावित्री देवी कुछ क्षण मौन रही, फिर कुर्सी खींचकर पास बैठ गई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, नाराज नहीं, बस चाहती थी कि तुम घर को समझो। मेरी परवरिश ऐसी है, भाव कम दिखाती हूँ। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं अपनापन ढूंढ रही थी और आपको समझ नहीं पा रही थी। कमरे में कोई आरोप नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। सावित्री देवी ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से बोली, रिश्ते शब्दों से नहीं, समय से खुलते हैं। यह वाक्य सरल था, पर उसमें वर्षों का अनुभव था। नंदिनी ने पहली बार बिना संकोच कहा, माँ। सावित्री देवी की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने उसके सिर को सहलाया। उस क्षण कोई औपचारिक रिश्ता नहीं था, सिर्फ दो स्त्रियां थी, एक जिसने अपनाया और एक जिसने स्वीकार किया।
दोपहर तक नंदिनी आराम करती रही। सावित्री देवी बार बार कमरे में आती, पानी देती और हाल पूछती। अब हर छोटी बात में एक नई गर्माहट थी। शाम को जब नंदिनी थोड़ी बेहतर महसूस करने लगी, वह दरवाजे तक आई। सावित्री देवी रसोई में थी। नंदिनी ने धीमे से कहा, मैं बैठ जाऊं आपके पास? सावित्री देवी ने मुड़कर देखा और पहली बार स्पष्ट मुस्कुराई। उस मुस्कान में स्वीकृति थी। नंदिनी चुपचाप पास बैठ गई। दोनों ने कोई बड़ी बात नहीं कही, पर मौन अब बोझ नहीं था। उस शाम घर का वातावरण हल्का था। अर्जुन ने महसूस किया कुछ बदल चुका है, और सच भी यही था। गलतफहमियां टूटने लगी थी और दिल खुलने लगे थे। बीमारी के बाद घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। अब वही आंगन था, वही रसोई और वही दिनचर्या, पर भाव बदल चुके थे। नंदिनी अब काम से पहले सावित्री देवी की ओर देखती, और सावित्री देवी अब केवल देखती नहीं, महसूस भी करती। उस दिन दोपहर का समय था। घर शांत था। खिड़की से आती धूप फर्श पर सुनहरी रेखाएं बना रही थी। नंदिनी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। उसके मन में कई शब्द थे, पर पहली बार उन्हें कहने का साहस भी था। वह धीरे से अंदर आई और बोली, माँ, मैं थोड़ी देर आपके साथ बैठूं? सावित्री देवी ने बिना आश्चर्य के कहा, आओ। यह एक साधारण उत्तर था, पर उसमें स्वीकार की गर्माहट थी। दोनों रसोई के एक कोने में बैठ गई। कुछ क्षण मौन रहा, पर यह मौन अब असहज नहीं था। नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सावित्री देवी ने उसकी ओर देखा ध्यान से, बिना जल्दी के। नंदिनी बोली, जब मैं इस घर में आई मुझे बहुत डर था। मैं हर काम ठीक करना चाहती थी, पर मुझे समझ नहीं आता था कि मैं आपको कैसे समझूं। उसकी आवाज फर्रा गई। सावित्री देवी शांत रही। उन्होंने बीच में टोका नहीं, पहली बार केवल सुना। नंदिनी ने आगे कहा, जब आप कम बोलती थी मुझे लगता था मैं गलत हूँ। जब आप सुधारती थी मुझे लगता था मैं स्वीकार नहीं हूँ। यह आरोप नहीं था, एक दिल की सच्चाई थी। कुछ क्षण कमरे में गहरी शांति छा गई। फिर सावित्री देवी ने धीरे से कहा, और मुझे लगता था तुम मुझे समझ नहीं पा रही। मैंने जीवन भर घर के नियमों को संभाला है। मुझे डर था कि भाव दिखाऊंगी तो घर की मर्यादा ढीली हो जाएगी। उनकी आवाज में पहली बार कमजोरी थी, और वही कमजोरी संबंध की ताकत बन रही थी। उन्होंने आगे कहा, पर उस रात जब तुम बीमार थी मुझे लगा घर नियमों से नहीं अपनापन से चलता है। नंदिनी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार बिना संकोच उनका हाथ थाम लिया। दोनों के बीच अब शब्द नहीं, समझ बह रही थी। नंदिनी बोली, माँ, मुझे सीखना है, पर आपके साथ। सावित्री देवी ने उसके हाथ को हल्के से दबाया, और मुझे अपनापन देना है बिना डर के। उस क्षण दोनों ने कोई वचन नहीं दिया, पर एक मौन समझौता हो गया। शाम को दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया। पहली बार काम केवल जिम्मेदारी नहीं, साथ होने का अनुभव था। रसोई में हल्की बातचीत हुई। बीते दिनों की गलतफहमियां बिना आरोप के साझा हुई। अर्जुन जब घर लौटा, उसने देखा दोनों साथ खड़ी है और बात करते हुए मुस्कुरा रही है। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसके चेहरे पर जो सुकून था वही सबसे बड़ा प्रमाण था। उस रात घर में पहली बार चुप्पी नहीं, संबंध की शांति थी। उस पहली खुली बातचीत के बाद घर वही था, पर उसका माहौल बदल चुका था। अब सुबह की शुरुआत केवल काम से नहीं, एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने से होती। नंदिनी पहले की तरह जल्दी उठती, पर अब रसोई में जाते समय उसके कदम हल्के होते।
वह चाय बनाकर सावित्री देवी के कमरे में जाती और कहती, माँ चाय, और इस बार उत्तर केवल रख दो नहीं होता, तुम बैठो साथ पीते हैं। यह छोटा सा परिवर्तन रिश्ते का बड़ा संकेत था। धीरे धीरे घर में संवाद सहज होने लगा। रसोई अब केवल काम की जगह नहीं रही, वह 2 पीढ़ियों के अनुभव और सीख का संगम बन गई। सावित्री देवी अब केवल सिखाती नहीं थी, समझाती भी थी। नमक हमेशा धीरे डालना, स्वाद कम हो तो बढ़ सकता है, ज्यादा हो जाए तो संतुलन मुश्किल होता है। नंदिनी मुस्कुराती, रिश्तों की तरह दोनों हल्का सा हंस देती। यह हंसी केवल क्षणिक नहीं थी, यह दूरी के पिघलने की आवाज थी। अर्जुन ने घर में परिवर्तन सबसे पहले महसूस किया। पहले जहां वह घर लौटते समय अनिश्चित रहता, अब दरवाजे पर आते ही उसे अपनापन मिलता। एक दिन उसने देखा सावित्री देवी और नंदिनी साथ बैठकर पुराने फोटो देख रही थी। दोनों किसी पुरानी याद में मुस्कुरा रही थी। अर्जुन कुछ पल चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसके चेहरे पर राहत की गहरी रेखा उभरी। उसे लगा अब घर सच में घर है। धीरे धीरे दिनचर्या में भाव जुड़ने लगे, साथ में खाना बनना, साथ में पूजा होना, साथ में चाय पीना। हर छोटा काम संबंध को मजबूत कर रहा था। हर शाम नंदिनी ने नई रेसिपी बनाने की सोची। मैं थोड़ी असमंजस में थी। सावित्री देवी ने कहा, पहले कोशिश करो, गलती होगी तो हम साथ सुधारेंगे। यह वही व्यक्ति थी जो पहले केवल सुधार बताती थी, अब शब्दों में साझेदारी थी। रात को जब पूरा परिवार साथ बैठा, बातचीत सहज थी, वातावरण भी हल्का था। कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई संकोच नहीं था। नंदिनी ने महसूस किया जिस घर में वह अपने स्थान को खोज रही थी, वहीं अब उसका स्थान बन चुका है। सावित्री देवी ने भी महसूस किया जिस बहू को वह जिम्मेदारी समझती थी, वहीं अब सहारा बन रही है। एक दिन आंगन में तुलसी को पानी देते समय दोनों कुछ पल चुप रही। इस बार मौन भारी नहीं था, यह मौन संतोष का था। नंदिनी ने धीरे से कहा, माँ, घर संभालना मुश्किल काम है। सावित्री देवी ने उत्तर दिया, जब साथ हो तो आसान हो जाता है। यह संवाद छोटा था पर संबंध का सार था। उस दिन घर में कोई विशेष घटना नहीं हुई, पर एक गहरा सत्य स्थापित हो गया। समय धीरे धीरे घर को नया रूप दिया था। अब वहाँ केवल दिनचर्या नहीं, संबंधों की धड़कन बसती थी। एक शाम आंगन में हल्की हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था और आकाश सुनहरी आभा में भर गया था। नंदिनी तुलसी को पानी दे रही थी, सावित्री देवी पास खड़ी थी। कुछ क्षण दोनों चुप रही, फिर सावित्री देवी ने धीमे स्वर में कहा, जब तुम इस घर में आई थी, मुझे डर था कि मैं तुम्हें समझ नहीं पाऊंगी और शायद तुम भी मुझे समझ नहीं पाओगे। नंदिनी ने उनकी ओर देखा, आंखों में सम्मान और स्नेह दोनों थे। सावित्री देवी आगे बोली, पर मैंने सीखा रिश्ते नियमों से नहीं, समझ से चलते हैं। नंदिनी ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। उसके शब्द सरल नहीं थे पर भाव गहरे थे। और मैंने सीखा, जहाँ डांट दिखती है वहाँ चिंता छुपी होती है, और जहाँ चुप्पी होती है वहाँ भी प्यार होता है। अर्जुन दूर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने महसूस किया, घर बदलने से परिवार नहीं बनता, दिल बदलने से बनता है। शाम को तीनों साथ बैठे, कोई बड़ी बात नहीं हुई, पर एक गहरी शांति थी। उस रात नंदिनी ने अपने कमरे में आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, मैं यहाँ निभाने नहीं, अपनाने आई थी। और अब उसे उत्तर मिल चुका था। उधर सावित्री देवी अपने कमरे में बैठी थी। उन्होंने मन ही मन स्वीकार किया, बहू नहीं, बेटी है मेरी। उस दिन कोई समारोह नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई, पर एक सत्य जन्म ले चुका था। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब हम सही होने से ज्यादा
एक दूसरे को समझना चुनते हैं और इसी समझ ने एक परिवार को परिवार बना दिया, एक घर को परिवार बना दिया। बरगद की ऊंची डाल पर बैठी ज्ञानी चिड़िया सब देख रही थी। एक घर जहाँ शब्द कम थे पर भाव गहरे थे। मैं धीरे से बोली, रिश्ते आवाज से नहीं समझ से जीते जाते हैं। जहाँ अहंकार बोलता है वहाँ दूरी बढ़ती है और जहाँ धैर्य सुनता है वहाँ प्रेम जन्म लेता है। सास और बहू दो पीढ़ियां नहीं, एक ही घर की दो धड़कनें हैं। एक अनुभव से चलती है, दूसरी उम्मीद से। जब अनुभव कठोर हो जाए और उम्मीद डरे तो घर में चुप्पी बस जाती है। पर याद रखो, डांट में चुप्पी चिंता को पहचानो, चुप्पी में छुपे प्रेम को सुनो। रिश्ता जीतने से नहीं, झुककर समझने से बनता है। जहाँ मैं सही कम हो जाए और हम साथ बढ़ जाए, वही घर परिवार बनता है। यह कहकर चिड़िया उड़ गई, पर उसकी सीख आंगन में गूंजती रही। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई नई प्रेरणादायक कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अपना आशीर्वाद और प्रेम देने के लिए कमेंट में लिखें राधे राधे। ऐसे ही ज्ञान और जीवन की रोशनी पाने के लिए जुड़े रहिए सनातन दिव्य ज्योति के साथ। जहाँ ज्ञान है वहीं प्रकाश है। धन्यवाद।